नमस्कार। आज की कहानी है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आइए कहानी की ओर आते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। ये सब मंझले कद के हैं, यानी न तो बड़ा और न ही छोटा, बीच बीचवा यानी मंझले कद के हैं और गोरे चिट्ठे आदमी हैं। 60 से ऊपर के ही होंगे। ये जो बाल गोविंद भगत है, इनका उम्र 60 साल से ऊपर ही होगा। बाल पक गए थे। बाल गोविंद भगत के बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। ये जो गोविंद भगत हैं, ये सो लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। भगत जी कपड़े बहुत ही कम पहना करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा का मौसम आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, तो ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, उनके माथे पर रामानंदी चंदन लगा हुआ रहता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और बहुत लंबे रामानंदी चंदन लगाते थे मस्तक पर। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तो एक प्रश्न भी आता है कि गले में कैसा माला पहनते थे, तो तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहना करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ठीक है, ये जो बाल गोविंद भगत के बारे में जो ये विस्तृत वर्णन हुआ, यह सो इसे यह नहीं जाना चाहिए कि यह साधु थे। ठीक है, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। ये जो बाल गोविंद भगत गृहस्थी में जीवन यापन कर रहे थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी यानी उनकी पत्नी की याद नहीं, मैंने उनके गुजरे बहुत दिन हो गए हैं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। ठीक है, उनके एक बेटा है और पतोहू भी है, यानी बेटा का शादी हो चुका है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। बाल गोविंद भगत के कुछ खेत हैं जिन पर खेती बाड़ी करते हैं। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी पूरी तरह से गृहस्थ थे, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी गृहस्थी तो थे, इसके बावजूद ये साधु की तरह रहते, उनका वेशभूषा अपनाते, कबीर को साहब मानते थे। जो बाल गोविंद भगत हैं, सो कबीरदास को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। तो बाल गोविंद भगत जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। वे दो टूक बात कर देते थे और किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे और खरा व्यवहार रखते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी एक तरह से पूरी तरह ये साधु थे, साधु। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। ऐसे थे वो कि वो शौच भी करते तो वह अपने ही खेत में, दूसरे खेतों में नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कबीरदास को ही अपना साहब मानते थे और उनके ही गाए हुए गीतों को गाते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता,
सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी इनके खेत में जो भी पैदा होता वो पूरे चीज़ों को दरबार में भेंट स्वरूप दे देते और प्रसाद रूप में जो भी मिलता उन्हीं को जीवन के गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। ठीक है, तो वे कबीर जी को ही अपना है सो गुरु मानते थे। ठीक है, साहब मानते थे और उनका ही गाया हुआ गीत को गाते थे और उनके मधुर गान बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते और हमेशा ही उनके गीतों को सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते ऐसे थे। सो कबीरदास को साहब मानने वाले हैं सो भगत जी, बाल गोविंद भगत। आषाढ़ की रिमझिम है। ठीक है, आषाढ़ महीना में पानी रिमझिम बरस रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। ठीक है, और सभी लोग खेतों में हल चलाने के लिए, कोड़ी चलाने के लिए सभी लोग खेतों में उतर गए हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। आषाढ़ महीना में कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी चल रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। यानी खेतों के बीच में जो ऐसे निशान बना रहता है, ऊंचा रहता है, उसे कहेंगे मेड़। और उन्हीं मेड़ों पर औरतें कलेवा लेकर के बैठी है, यानी खाना को लेकर के बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। तो आषाढ़ महीना है, अब आसमान ऐसे बादल से घिरा है और धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा, आप जानते ही हैं कि कबीरदास के गीतों को कौन गा रहा है, तो बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। ठीक है, तो बाल गोविंद जी है सो पूरे कीचड़ में लिथड़े हुए हैं और ऐसो खेत में रोपनी कर रहे हैं और गीतों को गा रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। ठीक है, जब बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, यानी वो भी गीत गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों जो हल चला रहे हैं और उनका पैर भी है सो गीतों की ताल की तरह चलने लगते हैं। रोपनी करने वाले खेतों में धान को रोप रहे हैं, वे महिलाएं या पुरुष उंगलियों के एक अजीब क्रम में बाल गोविंद भगत के गीतों के ताल की तरह है सो क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद का यह जो संगीत है यह ऐसो जादू की तरह है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया,
अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। ठीक है, जो बहुत ही मूसलाधार यानी गरज मलक के साथ ऐसा पानी गिर रहा है, वह मूसलाधार खत्म हुई है। तुरंत ही बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु वह झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पेवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। इस प्रकार से बाल गोविंद गा रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। ठीक है, किसी ने चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और ये कबीरदास जी के गाए हुए गीतों को गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, बाल गोविंद जी सवेरे ही उठ जाते। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। जब वे नदी स्नान को जाते तो वे कई लोग ऐसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि वह सुबह सवेरे ऐसा नदी स्नान को चले जाते। गांव से 2 मील दूर। ठीक है, कितना दूर था? तो 2 मील दूर था गांव से। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊपर भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। तो क्या लेकर बैठते थे? तो खंजड़ी लेकर के। कहाँ पर? पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपने गाने टेरने लगते, यानी वैसा कबीरदास के गाए हुए गीतों को गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। ठीक है, जो लेखक हैं उसी गांव में है और वह देर से सोकर उठने वाले हैं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। ठीक है, उनके गीतों को सुनने के लिए मैं पोखर पर चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी बहुत ही ठंडा था, सभी जगह कुहासा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लेकर बैठे थे। तो पूरब की दिशा में काली कमली ओढ़े तो बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी वे एक के बाद एक गीतों को गा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। इतने उतावलेपन से वे गीतों को गाते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। ठीक है, जो काले रंग की कमली थी, जो ओढ़े रहते थे, और बार बार सिर से नीचे सरक जाती।
मैं जाड़े से कपकपा रहा था। तो जाड़े का मौसम था ना, तो मैं ऐसे जाड़े से कपकपा रहा था, थर थर काँप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। इतने व्यस्त हो जाते थे गीतों को गाने में। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। मैंने सुबह शाम वे गीतों को गाते रहते थे और कमली ओढ़कर खंजरी बजाते रहते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। वो गीतों को सुनने या गाने वाले प्रेमी सज्जन भी वहाँ पर जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती और सभी लोग बैठ कर के खंजड़ियाँ करतालों से वे गीतों को गाते और दोहराते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। ठीक है, तेहराते। जब एक बार बाल गोविंद भगत गीतों को गा लेते तो उसी गीतों को उनकी प्रेमी मंडल ऐसे दोहराती तेहराती रहती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। ठीक है, धीरे धीरे वैसा ताल और गति बढ़ते रहता था। उस तार स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरे लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है, इस प्रकार से बाल गोविंद भगत और उनकी मंडली गीतों को गाते हुए संगीत को गाते हुए नृत्य करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। मतलब उस चरण स्पर्श यानी बहुत ज़्यादा गीतों और उनकी सुंदर आवाज़ों को उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यह बहुत दुख की बात है कि उनका बेटा मर गया है, लेकिन उस दिन भी वे गीतों को गाने में व्यस्त रहे। एकलौता बेटा था वह। ठीक है, वह बेटा मरा और वह ऐसा बेटा एकलौता था और बेटा का शादी भी हो गया था ना, तो पतोहू भी आ गई थी। तो कुछ सुस्त और बोधा था। ठीक है, वह जो बेटा था वो सुस्त था और बोधा सा था, यानी उसका दिमाग घुटनों में था, यानी बहुत कम दिमाग था, सुस्त रहता था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते और इसी कारण सुस्त रहता था ना, अब बोधा था, इसीलिए बाल गोविंद भगत उसे और मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। ठीक है, बहुत साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था उसने। ठीक है, तो घर को अच्छी तरह से पुतोहू ने संभाल रखी थी। उनका बेटा बीमार है, ऐसी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत। ठीक है, उनका बेटा बीमार हो गया, लेकिन लोगों को कोई भी फुर्सत नहीं है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। लेकिन जब मौत हो गया बेटा का, तो सभी लोग गांव वाले मिल जुलकर वहाँ एकत्रित हो गए हैं। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। ठीक है, लेखक भी जब सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, कुतूहलवश उनके घर गया। ठीक है, यह जानने के लिए कि देखते हैं क्या हाल है। देखकर दंग रह गया। ठीक है, दंग रह गया, क्या हुआ वहाँ पर अब
आगे पता चलेगा कि आखिर हमने क्या देखा और क्या दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। जब बेटा को देखा तो आंगन में है एक चटाई पर लिटाकर और सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है, ठीक है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और जो बाल गोविंद भगत हैं वो आज भी गीत गा रहे हैं। कबीरदास के जो गीत हैं आज भी गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तालीनता, उसमें कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, और उसी तरह मन लगा कर गीतों को गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। और घर में पुतोहू है, रो रो कर उनका बेहाल हो गया है, हाल बेहाल हो गया है और गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, ठीक है। इसलिए आनंद मनाने को पुतोहू को कर रही है, लेकिन पुतोहू है उस रोए जा रही है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये पागल तो नहीं हो गए हैं। जब बेटा ऐसे मर गया है, वह सो कमरे अंगना में सफ़ेद कपड़े से ओढ़ा करके ऊपर फूल रखा हुआ है और सभी लोग रो रहे हैं और ऐसे गीत गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, ठीक है। तो ऐसा नियम अपनाया कि पतोहू से ही आग जलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, ठीक है। और पतोहू के भाई को बुला करके उनको नैहर भेजवा दी और आदेश दिया कि इनकी दूसरा शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, ठीक है। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, ठीक है। तो पतोहू है रो रो कर कह रहे थे कि हमें यहाँ से मत जाने दीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। वह बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी, इसीलिए उनका निर्णय था कि उनका दूसरा शादी करा दिया जाए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुकूल हुई, ठीक है। बाल गोविंद भगत जी का मौत है सो ठीक उन्हीं के अनुकूल हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वे गंगा स्नान से ज़्यादा संत समागम और लोक दर्शन पर ही ध्यान और आस्था रखते। पैदल ही जाते, बाल गोविंद भगत जी है सब पैदल ही गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, ठीक है। तो वह साधु थे ना, तो अब है सो और गृहस्थ भी हो गए थे, तो वह भिक्षा भी नहीं मांगते थे। और कितना दूर था गंगा, तो 30 कोस पर गंगा थी।
अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। आपकी बार जब 4-5 दिन के उपवास के बाद गंगा स्नान से लौटे तो उनका तबीयत कुछ सुस्त था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, ध्यान, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। ठीक है, और दिनों दिन उनका तबीयत खराब होते गया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। ठीक है, वे लोग हैं सो उनको आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत जी हंसकर टाल रहे थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। ठीक है, तो गीत गाते गाते ऐसो वे स्वर्ग सिधार चले गए, और लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जिंदा नहीं थे, उनका पंजर पड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बाल गोविंद भगत है, यह कहानी यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको यह कहानी कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।